Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes. Question number 10 is describe briefly the following. A. Origin of replication. B. Bioreactors and C. Downstream processing. तो इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बायोरिएक्टर्स और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स टेक द आंसर. ए पार्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में ओराई भी बोलते हैं, ORI, ओराई. First point, this is a sequence from where replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. तो origin of replication क्या होता है? ये DNA का वो सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और अगर हम किसी भी फॉरेन DNA को इस रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाले रीजन यानी ओराई में डाल देंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में डाल देंगे, तो उसकी हेल्प से हम उस जीन का भी रेप्लिकेशन कर सकते हैं विद इन द होस्ट सेल्स. Second point, this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. ओराई ये भी कंट्रोल करता है कि जो हमारा फॉरेन डीएनए हमने इंसर्ट किया है उसके कॉपी नंबर कितने होंगे. अब अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो जो हमारा फॉरेन डीएनए हमने इंसर्ट किया है उसका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए. यानी हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कॉपी नंबर हाई होगा. सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर whose origin support high copy number. Clear? Second part, bioreactor. Bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc. using microbial, plant, animal और human cells. तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं? बायोरिएक्टर वो कंटेनर्स, वो वेसल्स होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल्स लाइक माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स को यूज करके अपना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर कोई एंजाइम बना सकते हैं. Second point, to produce in large quantities, the development of bioreactors where large volumes, that is 100 to 1000 liters of culture can be processed was required. अब बायोरिएक्टर को बनाने की जरूरत क्या थी? ताकि हम जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लार्ज वॉल्यूम में बना सकें, that is 100 to 1000 liters. Third point, a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions, that is temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen. तो जो हमारा बायोरिएक्टर होता है वो ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है और ऑप्टिमम ग्रोथ शो करता है अंडर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन. Clear? Next point, the most commonly used bioreactors are of stirring type. तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? Stirring type. A stirred tank bioreactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. तो जो stirred tank reactor होता है वो या तो cylindrical होगा या जो उसका base होता है वो curve होता है ताकि जो mixing है वो properly हो सके. Next, the stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. तो ये जो stirrer होता है ये mixing के साथ साथ हमारी ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता रहता है पूरे प्रोसेस के दौरान. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. The bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system and a foam control system, a temperature control system, a pH control system and sampling ports so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. हमारे बायोरिएक्टर के पास एक एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है और सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं ताकि हम कुछ टाइम बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो विड्रॉ कर सकें. लास्ट पॉइंट, बायोरिएक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, simple stirred tank bioreactor and sparged stirred tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. तो ये दो टाइप के हमारे बायोरिएक्टर होते हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. क्लियर? मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. Downstream processing
वो प्रोसेसेस होते हैं जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मार्केट में लाने से पहले उसकी जो भी क्वालिटी चेक, पैकेजिंग वगैरह करनी होती है, उन सब प्रोसेसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं. After completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing. तो वो सारे processes जो किसी भी product को market में भेजने से पहले करे जाते हैं, like separation and purification, उन्हें हम बोलते हैं downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservatives. हमें प्रोडक्ट को प्रिजर्वेटिव्स में डालना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो जाए. Such formulation has to undergo through clinical trials as in case of drugs. उन्हें मार्केट में सप्लाई करने से पहले हमें उनको चेक भी करना पड़ता है कि इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है. Strict quality control testing for each product is also required. हमें quality control, quality check भी करना पड़ता है. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. और ये जो downstream processing होते हैं हर product के लिए अलग अलग होते हैं. So I hope this answer is clear to you. Thank you.